राधे राधे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर वो वाली जो क्लास का हम लोग पीडीएफ देख रहे थे और ये बहुत ही अच्छा है जनरल कंपटीशन के लिए, ऐसा हमें लगा, इसलिए हम इसे करवा दे रहे हैं। और हम यहाँ तक पढ़ लिए थे अग्नाशय प्रमुख ग्रंथियाँ, और 4 आश्रम पढ़ लिए थे, 4 धाम भी पढ़ लिए थे। ये ग्रंथियाँ प्रमुख ग्रंथियाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रमुख ग्रंथियाँ हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, आपको करना क्या है, एक आराम से सुन लेना है ना। सुनने मात्र से ये याद होने वाला है आपको। चलते हैं हम सीधे अब स्क्रीन पर, और वहाँ से हम तो कराते हैं। अच्छा, जो दोबारा होगा उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे याद कर लेंगे, है ना। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में, काफ़ी बड़ा दिखेगा। ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। अच्छा है, तो ठीक है, आइए। तो हमने बात कर लिया था, इसमें 13-14 मिनट का एक वीडियो डेमो दिए थे। ये क्लास हमको इसलिए महत्वपूर्ण लगी, इसमें क्या है कि आपको सब कुछ है, जीके जीएस। साथियों, ये हम लोग पढ़ लिए थे कि धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। वो बोलते हैं दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। लोथल जो कि गुजरात में है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त। मूल कर्तव्य पॉलिटी में जाएंगे तो ये कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि मूल कर्तव्य, तो भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह ना समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 82वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का अवधारणा सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ध्यान देंगे नेक्स्ट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी 1917 में। सबसे पहले तो यही कि कब अध्यक्षता की थी, तो 1917 में, ठीक है। इनका पत्रिका का नाम है कॉमनवेल। कॉमनवेल इनके पत्रिका का नाम है। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अगला जो नाम है चर्चित वो है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में 1925 में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक
इस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। सरला से आप इसे याद रख। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्लड। ब्लड यानी रक्त। ब्लड, देखिए, रक्त समूह की खोज जो किए थे वो तो किए थे कार्ल लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता जो रक्त समूह होता है ओ माइनस, और सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी पॉजिटिव। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और भी कुछ ब्लड के बारे में देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। अनुवांशिकता के नियम की खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। और रक्त, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने के खोज किए थे सोरेनसन। पीएच पैमाने की खोज किसने किया था? सोरेनसन। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इस शब्द को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये नाम याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। देखिए, 4 आश्रम होता है। 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ये 0 से लेके 25 वर्ष तक होता है। ये 25 से 50 वर्ष, ये 50 से 75, 75 के बाद ये 100 तक। इस तरह से इसका आयु डिसाइड किया गया है। इन 4 वर्णों का उल्लेख जलोनोपनिषद में मिलता है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम मालूम है? 4 धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड, भैया, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा और रामेश्वरम तमिलनाडु। ये 4 धाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है ग्रंथि। कौन से? प्रमुख ग्रंथियाँ। ध्यान देंगे, प्रमुख ग्रंथियाँ में है अग्नाशय। एक प्रकार की ये मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूरे पूर्ण चक्कर पूर्ण पाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक कहा जाता है। अगला जो है वो है थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और हाँसी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन हार्मोन निकलता है। तीसरा ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है और इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगला जो है वो है एड्रिलिन, एड्रिनल। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का खोज विलियम बेलिस और नेस्ट स्टर्लिंग ने की थी। चलिए, वेदों में नदियों के नाम। झेलम का जो प्राचीन नाम है वह वितस्ता। चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो आस्किनी। रावी का नाम है परुष्णी। सतलज के सतुद्री और गंडक का सदा नीरा।
वेदों में गाय को अधन्या कहा गया है, इसका मतलब कि न मारे जाने योग्य पशु। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी स्थापना हुआ था 5 जून 1975 को नैरोबी केन्या में की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और प्रथम बार 1974 में मनाया गया। मुख्यालय है नैरोबी केन्या। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। कुछ देश है उसका राजधानी आप देख लीजिए, जैसे स्वीडन इसका राजधानी होता है स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेंहेगन, तंजानिया दोमा और मोरक्को रबात और जर्मनी बर्लिन। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला पेज देखते हैं। हमने राधे, चलिए प्रमुख पुस्तकें में पहला पुस्तक है मुद्रा राक्षस, किसने लिखा है तो विशाख दत्त। इंडिका, मेगा स्ट्रिंग्स, वृक्ष कटिक्रम शुद्रक, लम लदाम्बरी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय और मेघदूत कालिदास। ये सारी बुकें याद होगी अगर आपने जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। ये रहे महात्मा बुद्ध और बुद्ध धर्म। जन्म हुआ था 563 बीसी पूर्व लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई। सरस्वती में सर्वाधिक उपदेश दिए और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। ट्रांसजेंडर बुझाता है जी। चलिए अगले जो हैं वो है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के संस्थापक। आइए जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे। जन्म कब हुआ था 540 बीसी कुंडल वन में। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर, इनको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में त्रिदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का वर्णन है। साथियों ये पेज नंबर 15 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा लग रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये जो है बड़ी ही अच्छा लिखा गया है। हम अगले पेज पे चले गए थे ना जी। ये देखना है, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित लॉर्ड आस्थिया को समर्पित है। और विरूपाक्ष मंदिर जो कि है हम्पी कर्नाटक में। कहाँ है दोस्त? हम्पी कर्नाटक में, पेन ले लो। और कार्ले चैत महाराष्ट्र में स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद ब्राह्मण वेद यानी ऋग्वेद ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ और सामवेद पल्चविस और अथर्ववेद गोपद। अथर्ववेद में त्रिवेद शामिल नहीं है, इसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायन शैली में करवाया, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर भी स्थित है। अम्बू बाछी मेला असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। 16 नंबर पेज में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश के संस्थापक कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। 2.5 दिन में झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया। जो कुतुब मीनार है, शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया, लेकिन पूरा जो कराया था वो था इल्तुतमिश। इस तरह से इसे आप याद रखिएगा। इनको लाख बख्श मालिक
जैसी उपाधियाँ मिली थी, यानी लाखों का दान करने वाला। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी, आगरा में करवाया गया। पंचमहल तुर्की सुल्तान मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल चार बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। साथियों, चित्रकला का स्वर्णकाल था, किसे कहते हैं? जहांगीर को। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। ठीक है, पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और जो भी बातें लिखी गई है टू द पॉइंट, बहुत ही अच्छी है। इसे पढ़ने से ना बहुत सारी जी के जी एस पर कवर होगा। देखेंगे ध्यान से। जी7 की शुरुआत जो हुई थी अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में हुआ। वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी जी7 की शुरुआत। जी7 में शामिल जो देश है वो है जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में जी7 शिखर सम्मेलन गर्गोजानिया आपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। जी7 की ट्रिक GFJUICE, जूस पिलाना। GF को जूस पिलाना है ना। अगर जी7 का आपको ट्रिक याद रखना है तो क्या याद रखेंगे कि GF जो है, GF गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। GF, G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से हो गया फिर जापान, U से USA, I से फिर इटली, C से फिर कनाडा और E से इंग्लैंड। जी7 के याद करने का ट्रिक है GF को जूस पिलाना। अगला है कि भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय। यहाँ से भी कभी कभी बन जाता है, तो इसे भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण ही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे ध्यान से देखिएगा भाई। जो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, कब हुआ था, तो ये बात याद रखेंगे कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ये रद्द भी होगा, उसे भी देखना पड़ेगा। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन्स हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीढ़ और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी। रीढ़ और मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी द्वारा आरंभ किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक दिशा में होता है। इस नियम को लिमनैंड ने दिया था। यह भी आपको पूछा गया है बीपीएससी टीचर में, है ना। तो ये बात तो आपको पढ़ना है ऊर्जा वाला में। भाई जी कहाँ भाग गए आप? थोड़ा सा रुक जाइए, अभी इधर भी है। चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जल गया। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध।
ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जिससे अंग्रेजी सेना मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया बिहार में। और इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, गुलामगिरी, महात्मा ज्योति फुले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, सत्य प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुद्रा रक्षक, विशाख दत्त। साथियों, इतना पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत सारी बातें याद है। हैं? ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन, वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के क्या कहे जनक कहा। वर्ष 1974 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और वर्ष 1928 में भारत पहुंचा और इसी समय मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। महात्मा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। ध्यान देंगे, यह विषाणु जनित रोग जैसे रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला, विषाणु जनित रोगों को ठीक करने का ये है, क्या लिखा है, रचना हमें पानी दो। ये भी अच्छा ट्रिक है। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा पास आके क्या लिखा है। RACHA, रचना हमें PANA पानी दो। तो रचना हमें पानी दो, आर से रेबीज हो गया, TH से क्या हो गया, चेचक मतलब छोड़ना भी है, हमें से हो गया हेपेटाइटिस, M से हो गया मेनिंजाइटिस और ई से हो गया इबोला और क्या बचा है, जरा से ये है जीका वायरस और ओ से हो गया डेंगू। ये है ट्रिक इसका कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। दिख रहा होगा तो क्या किया जाए, पूरा बनाया जाए कि आधा घंटा का ही बनाया जाए। वैसे आज संडे है, खाली समय तो होगा ही, है? तो साथियों 5 मिनट वेट करिए।